साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब की मूल ग्रंथ बीजक से 21वीं रामायणी का हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बहुत ही दुख 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 के खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी जुगति जो चलई, जुगति ते फंदा नहीं परई। जुगत ही जुगति चला संसारा, निश्चय कहान मानु हमारा। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। थोरी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबर न पाई। देखी त्रास मुख गौ कुम्हिलाई, अमृत धोखे गौ बिख खाई। मैं सिरजो मैं मारो, मैं जारो मैं खाऊं। जल थल महिया रमी रहा, मोर निरंजन नाम, मोर निरंजन नाम। आइए विचार करते हैं हम सब मिलकर। साहब कहते हैं कि बहुत दुख ही दुख दुख के खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। यहाँ पे साहब दुख के बारे में, बहुत दुख के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत ही दुख, मतलब कितना दुख। बहुत ही दुख दुख के खानी, इतना दुख दुख का खानी है। ये बात कैसे आपको बोध होगा कि कितना दुख है, दुख ही दुख है इस संसार में। साहब बताते हैं कि इस संसार में त्रियताप है। उस त्रियताप के अग्नि से सब लोग परेशान है, सब लोग उस अग्नि में जल रहा है। इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, प्राणी है, पशु है, पक्षी है, कह लीजिए, ये सब लोग जो है उस त्रियताप से दुखी है। वह त्रियताप क्या है? दैविक, दैहिक, भौतिक। दैविक मतलब जैसे प्रकृति की ताप से, प्रकृति का दुख के कारण, उस प्रकृति में क्या दुख है? कभी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगता है, तूफान आने लगता है। अनेक ग्रह है, चक्र है, उसमें सब लोग, उससे सब लोग दुख पाता है। उसमें ही रहकर पूरा जीवन यापन कर रहा है जीव। अगर थोड़ा सा विचार करता है यह प्राणी, तो अवश्य ही इस दुख को जो है समझ जाता है। ये तो दैविक दुख हुआ। लेकिन दैहिक दुख क्या है? दैहिक दुख है जैसे देह में पीड़ा आदि रोगों से जो उत्पन्न होता है पीड़ा, आप सब लोग जानते होंगे। कहीं कट जाए, कहीं फट जाए, कहीं टूट जाए, कहीं ब्लड प्रेशर है, कहीं शुगर है। ये जितनी भी शरीर में दुख देने वाला ये सब रोग हैं, इन सब से हम लोग पीड़ित हैं। हम सबके सामने यह दिखाई दे रहा है। पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, सब में यह दुख लगा हुआ है। तो इस दुख से, ये दैहिक दुख, भौतिक दुख क्या है? भौतिक दुख है प्राणी का क्लेश है। राजा के द्वारा, चोर के द्वारा, डकैत के द्वारा, भूत प्रेत के द्वारा, ये भौतिकी दुख है।
इन सब दुखों से सब लोग परेशान हैं। इसलिए हम सबको साहेब बताते हैं कि तब बची हो जब राम ही जानी। ऐ बंदे, इन सब दुखों से तू कैसे बच पाएगा? जब राम नाम सत्य नाम सार शब्द को जानोगे तब बच पाओगे। अन्यथा इसी तरह से तुम्हारा जैसे जन्म हुआ है वैसे तू जो है तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कम से कम इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमको समय मिल रहा है, कम से कम जो महापुरुष बता रहे हैं, सतगुरु परमपिता परमात्मा बता रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करके तो देखें। यह दुखदाई संसार है कि नहीं है? इससे कैसे हमारा कल्याण होगा? हमारा कहाँ शांति है? हमारा कहाँ आनंद है? जब आप शांति में और आनंद में रहेंगे तभी तो किसी को शांति आनंद दे पाएंगे आप। इसलिए साहब कहते हैं कि वैसे तो जो भौतिकी दुख है, जो इस संसार में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लोग उससे पीड़ित है ही हैं। जो जानवर है उसमें भी हिंसक जो जानवर हैं आपस में भी बैर भाव रखते हैं। अभी आप हिंसक जानवर के पास में आप चले जाएंगे, वो भी आपको दुख देगा, पीड़ा देगा। पक्षी पक्षी में है, जानवर जानवर में है, जहाँ देखो तहाँ जो है सबको पीड़ा मिल रहा है। व्यक्ति भी दे रहा है, प्रकृति भी दे रहा है, शरीर भी दे रहा है। इसलिए कहीं जो है शांति और आनंद नहीं दिखाई देता है। इसलिए साहब कहते हैं कि इसमें और भी दुख है, जैसे कायिक दुख, वाचिक दुख, मानसिक दुख। कायिक दुख का मतलब जो शरीर में भयानक दुख होता है उससे कायिक दुख कहते हैं। और वाचिक दुख है, जैसे पिता है, पुत्र है, स्त्री है, बाल बच्चे हैं, उससे जो वाणियों से जो दुख देता है, जो दुख होता है, उससे दुख होता है। और साहब कहते हैं मानसिक दुख, जो राग द्वेष कामनाओं की आपूर्ति, पद प्रतिष्ठा के लिए जो है हम एक दूसरे से लड़ते हैं, उसमें पराजय होता है, उससे दुख होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सब किसको दुख देने वाला है? ये सब अपने को दुख मिलने वाला है उन सब चीज़ों से। थोड़ा विचार करके देखें। इसलिए साहब कहते हैं 3 बार यहाँ पे दुख 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 ही, बहुत ही, बहुत का मतलब इतनी सारी दुखें हैं। इस दुख से तभी आप बच पाएंगे जब आप राम ही जानी, जब आप उस परम पिता परमात्मा जो सत्य नाम सार शब्द है, सत्य शब्द से बाची हो मानव इतवारा हो। कबीर साहब बीजक में भी कह रहे हैं वही बात कि सत्य शब्द से मानी हो, बाची हो मानव इतवारा हो। अक्षय मूल सत्य पुरुष है, वह को निरंजन डारा हो, अत्रि देवा शाखा भया पात भया संसारा हो। ये सब सारी जितनी भी सारी चीजें हैं कबीर साहब स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर चिंतन नहीं कर पाते हैं। हमारा ध्यान नहीं हो पाता है कि हम उस चीज़ को समझ पाएं। आगे फिर कहते हैं राम ही जानी जुगति जो चलई, राम ही जानी जुगति जो चलई। राम नाम जो सार शब्द है, जो सत्य नाम है, उसको जानकर जो जुक्ति से चलेगा, जुगते ही ते फंदा नहीं परई, वह इस संसार के भवबंधन में कभी नहीं आ सकता है। संतों की बताई हुई जो जुक्ति है, उससे अगर यह प्राणी चलता है तो संसार के भवबंधन का जो चक्र है, जन्म और मरण का, तन का रोग, मन का जो पीड़ा है, उससे वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कब? जब आप सार तत्व, सार नाम, राम नाम को जब आप जानने का प्रयास करेंगे तब। जुगते ही जुगति चला संसारा, यह तो जितनी सारी चीज़ें साहब ने बताया कि राम ही जानी जुगति जो चलई। राम, मैं तो बता रहा हूँ रे जियरा
कि राम नाम सत्य नाम सार शब्द से ही तुम बच पाओगे। मैं तो ऐसा जुक्ति आपको बता रहा हूँ। लेकिन संसार का लोग भी अपना जुक्ति तो ढूंढ ही लेता है, अपना वो जुक्ति बनाया है। कैसा जुक्ति बनाया है? संसार की जुक्ति क्या है? यज्ञ, दान, तीर्थ, भ्रमण और धन, जन, पुत्र, कलत्र, जितने भी बढ़ने का जुक्ति है उसको ही जुक्ति अपना बना बैठा है। इस सब की बात है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। ऐसा देखा जाए तो यज्ञ करना, दान करना, तीर्थ करना, भ्रमण करना, ये सब सारा इस जुक्ति से ये पार होना चाह रहा है, ये अपने से बनाकर जुक्ति, यह संसार की जुक्ति है। लेकिन साहब उसी को कहते हैं कि जुगते ही जुगती चला संसारा। अपने भी बुद्धि विवेक से जुक्ति को बनाया और इससे जो है संसार में लागू किया कि ऐसे करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, ऐसे करोगे तो ये तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम परमात्मा के पास चले जाओगे। वेद में भी 4 मुक्ति की बात तो बताई जाती है, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, ऐसा बताया जाता है। लेकिन साहब उसको कह रहे हैं कि ये सब व्यक्ति के द्वारा बनाया गया जुक्ति है, मानव के द्वारा, जो इस सृष्टि में जो माता के गर्भ से जो आया है उन्होंने जुक्ति बनाया है। इस सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ है ये सब जो है भवबंधन में ही आ जाता है। जो इसमें उत्पन्न होता है वही इस चीज़ को बचने का उपाय बनाया है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं राम नाम, सार नाम, सत्य नाम, जो सार शब्द है उससे तुम बच पाओगे, अन्यथा और कहीं तेरा कल्याण नहीं हो सकता, कहीं तुम बच नहीं पाओगे। आगे फिर कहते हैं निश्चय कहाँ न मानू हमारा, मैं तो सत्य कहता हूँ, वास्तविक कहता हूँ, लेकिन मेरा बात को ये मानता नहीं है अजीव। ये जब तक अपना विचार, जब उसमें अपना विचार नहीं लगाता है, अपना दिमाग नहीं लगाता है, लेकिन उसको भी करके व्यक्ति जान लेता है। फिर जानकर अगर उसमें नहीं होता है तो कम से कम ये करके देखें जो संत महात्मागण, सतगुरु परमात्मा, सतगुरु कबीर साहब बताने का प्रयास करते हैं। आगे फिर कहते हैं कनक कामिनी घोर पटोरा। ये कनक कामिनी अपना जुक्ति बनाया कि धन बटोरो, पुत्र बटोरो और ऐसा संसार में जो है शादी विवाह करो। कनक कामिनी, कनक मने धन, दौलत, रुपया, पैसा। कामिनी, कामिनी मने स्त्री, सुंदर, सुंदरता वाली चीज जो है बटोरने का प्रयास किया। घोर पटोरा, इतना बटोर लिया कि यह जो शरीर है, जो हमारा जीवन है, उसका भोग करने के लिए कम हो जाता है। संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। ये संपत्ति हम समझते थे कि जितनी भी सारी चीजें बटोर रहे हैं हम उसका भोग कर लेंगे, लेकिन इतना बटोर लिया कि उसका हम भोग ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारा ये संपत्ति जो है, शरीर, जो मानव तन मिला हुआ है, जो जीवन मिला हुआ है, ये कम पड़ जाता है उसको भोगने के लिए। इसी को साहब कहते हैं संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। आगे फिर कहते हैं थोड़ी संपत्ति गौ बौराई। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, यह जो है, जो जीवन है, जो हमारा मानव तन जो मिला हुआ है, यह जो है कम पड़ जाता है। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, और यह जो है भोग नहीं पाता है और क्या करता है, ये बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। धर्म राय की खबर न पाई। कब बौराता है? जब वह काल का, जब यमराज भगवान का जब पहरा आता है, चलने के लिए कहते हैं कि चलो अब आपका कार्य इस संसार से पूरा हो गया, अब चलो मेरे साथ, तब जो है यह क्या करता है, बौरा जाता है, पागल हो जाता है। अरे मैं तो सारा चीज, मैं तो सारा ध्यान, सारा सुख इस संसार के लिए ही मैंने कार्य किया, सारा सुख अपने बच्चों, पूरा संसार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज मैं छोड़ के जा रहा हूं। यह पागल हो जाता है। जब व्यक्ति को सब कुछ दे दिया जाए और वो व्यक्ति समझने लगे कि यह पूरा जीवन के लिए मेरा है, शांति के लिए है, अगर उससे छीना जाए तो वह क्या होगा, अब आप ही उस चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो साहब उसी को कहते हैं थोड़ी संपत्ति गौ बौराई। यह व्यक्ति जो है, गौ जो आत्मा है, यह बौरा जाता है। कब? जब यमराज का जब डंडा लगता है, जब चलने के लिए वो कहते हैं,
तो वह फिर वो जाना नहीं चाहता है। धर्मराय की खबर न पाई, और उस यमराज का खबर नहीं मिलता है कि वह कब आने वाला है, कब आ जाएगा। हम थोड़ा सा उस पर चिंतन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। वह आता है अचके में और लेकर हमको चले जाता है। आगे फिर कहते हैं, देख ही त्रास मुख गौ को मिलाई, अमृत धोखे गौ बिख खाई। देखी त्रास, देखकर इसको त्रास लग जाता है, आश्चर्य हो जाता है और एक कुम्हिला जाता है, अंदर से नर्वस हो जाता है कि ओह, मैंने सब कुछ किया लेकिन आज ये मेरे साथ नहीं जा रहा है। अब पछतावा। अच्छे दिन पाछे गए, साहब कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, किया न गुरु से हेत, किया न हरि से हेत। अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उस समय पछताता है कि अब क्या करें हम, अब घबराता है। उसी को साहब कहते हैं कि देखी त्रास, उस यमराज की गति को देखकर अपने अंदर त्रास हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। मुख गौ कुम्हिलाई, और कुम्हिला जाता है। अमृत धोखे गौ बिख खाई, और जो है धोखे से जो बिख है उसको अमृत मानकर खाकर अपना जीवन गुजारता है, और वह अंत समय में यमराज के लोक चला जाता है। अमृत धोखे, जो अमृत है वह जो काल का जो जुक्ति है उसको ही धोखे में अमृत समझता था ये, और खाकर जो है अपना प्राण त्याग देता है और बड़ा पछतावा करता है। फिर जो है गर्म में फिर जाता है, फिर वहाँ से कॉल करके फिर आता है, लेकिन अब कौन बतावे, गुरु बिना कौर हरे मोरी पीड़ा। इसलिए साहब कहते हैं साखी में, मैं सृजो मैं मारो। साहब बताते हैं कि ऐ संसार के लोग, जो वह काल है, जो वह निरंजन है, जो ब्रह्म है, वही ब्रह्मा के रूप बनाकर आता है, वही विष्णु के रूप बनाकर आता है, वही शंकर जी का रूप बना के आता है, उसी में होकर आता है वह। और इस संसार को स्थापित करके और इस संसार में अपना जाल को फैलाकर वह जो है अपना पूरे संसार को स्थिर होकर देखता है। साहब उसी को कह रहे हैं कि मैं सृजो मैं मारो। वह क्या कहता है, ब्रह्म जो है, मैं ही सृजन करता हूं, मैं सृजो मैं मारो, मैं ही इस जीव को मारता भी हूं। इस सृष्टि जितने भी वायुमंडल में जो जीव हैं सबको मैं ही मारता हूं। मैं सृजो मैं ही सृजन करता हूं, मैं ही मारता हूं। मैं जारो मैं ही जारता भी हूं, मैं ही खाता भी हूं। मैं जारो मैं खाऊं, थल जल महिया रमि रहा, मोर निरंजन नाव। जल और थल में मैं ही रम रहा हूं और मेरा नाम निरंजन निराकार ब्रह्म है। इसलिए साहब इसको कहते हैं कि इससे बचना है तो तुम्हें राम नाम की जुक्ति, सार शब्द की जुक्ति को समझना ही पड़ेगा। अन्यथा कहीं भी चले जाएंगे, सात पताल के अंदर भी चले जाएंगे, फिर भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आप जन्म मरण के बंधन से आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए बंधुओं, आप सब सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों पर चिंतन करें, विचार करेंगे तो आपको भी यह ज्ञान प्राप्त होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। साहेब बंदगी साहेब।